मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के बगैर मरकज़ में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर और मुश्किल हो चुकी, कोई जमात तनहा इससे निमट नहीं सकती। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी, हुकूमत बनाने के लिए किसी जमात की गैर असूली बात ना मानी जाए। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ सियासत नहीं, रियासत बचाओ फार्मूले के तहत विफाक में हुकूमत बनाने के लिए संजीदा काविश की जाए। मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ का ऐलान। पीटीआई वफ्द की जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी और राजा परवेज अशरफ से मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने सुप्रीम कोर्ट से कमीशन बनाने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आफ्ताब शेरपाव ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम आएगा। तहरीक इंसाफ आज मुल्की एहतजाज करेगी। घर से मैं बाहर क्यों नहीं निकला? 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमत ने चलना ही नहीं है। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले ही बन चुका था। इंतखाबात में जो खरीदो फरोख्त हुई, इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। GDA के सरबराह पीर पगारा का जामशोरों में एहतजाजी धरने में खिताब, कहा जो खिचड़ी बनी है 8-10 माह में ज्यादा ये हुकूमत नहीं चल सकती। इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं फहमीदा मिर्जा, कहते हैं बिलावल लाहौर जाकर कहते हैं शेर खून चूस रहा है, पहले बताओ सिंध का खून कौन चूस रहा है। सायरा बानू ने कहा, सिंध को एक जमात के हवाले नहीं किया जा सकता। अयाज पलेजो बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के 15 साल में कुचला, उम्मीद छीनी। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, PTI हो या कोई और, जो जीता है इसे जिताओ, जग हसाई हो रही है। कौमी असम्बली के एक और पंजाब असम्बली के 6 नौमुंतखब आज़ाद नुमाइंदों की मरीम नवाज से मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार फैलाने वाले आज भी इंतशार ही फैला रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मुफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे, वतन पर जान भी कुर्बान है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकात आज होगी। सियासी जमातों की राबिता कमेटियों का इजलास गुज़श्ता रोज शेड्यूल था। ज़राए के मुताबिक इजलास पीपल्स पार्टी के अरकान के इस्लामाबाद में न होने पर मुलतवी किया गया। इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात, मुल्क का अंदरूनी मामला। तहरीक इंसाफ ने बात साफ कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं उनकी जमात गैर मुल्की अनासर की मुल्की मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। बानी चेयरमैन से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उनकी और बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। वो वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहते हैं कि उन्हें इलेक्शन नताइज पर एतराज़ हैं और वो सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। मौलाना फजल रहमान ने बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फिर दुरुस्त करार दे दी। नवाज शरीफ और रासिफ जरदारी के साथ बात करने पर भी आमादगी का इजहार। कहते हैं कौमी असम्बली की नशिस्त का हल्फ उठाऊंगा, निज़ाम के खिलाफ हूँ। कैसे मुमकिन है रोने और चीखने की भी इजाज़त ना हो। देखते हैं PTI के साथ मुज़ाकरात कहाँ तक जाते हैं। 2014 का धरना था जब इमरान खान ने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का। वो एहतजाज तो नहीं था, एहतजाज के नाम पे फसाद था। मौलाना की तकरीर में मुझे वो एलिमेंट मिला, वो शवाहिद मिले, वो सबूत मिले जिनमें वाज़े तौर पे ये था कि ये बैरूनी आकाओं के इशारे पे मुल्क की सियासत के खिलाफ एक साजिश है, मुल्क की अदालत के खिलाफ एक साजिश है। वो दीन के खिलाफ इसको एक साजिश करार देते थे, वो इसको एक फितना करार देते थे। मौलाना सबूत ने तहरीक अदम एतमाद किसी और के कहने पर पेश की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का चैलेंज। कहा, मौलाना ने कायल किया कि बानी PTI बैरूनी एजेंट हैं और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान का बयान दुरुस्त नहीं। अदम एतमाद में ताखीर पर मौलाना फजल रहमान नाराज हुए।
मौलाना फजल रहमान सियासत में चले हुए कारतूस हैं। अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजल रहमान को हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस JUI और PTI के मिलाप को बड़ी सियासी तब्दीली करार देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी या नून लीग ऐसा करती तो TV पर माजी के बयान चलते। फजल रहमान अपने हल्के से हारे हैं, सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा। शर्जील मेमन कहते हैं, मौलाना आदम एतमाद का हिस्सा थे, आज इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। GDA की कोई एक पार्टी दिखाएं जो अवाम में नजर आई हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा, पीर पगारा को मुरीद नजराना जरूर देते हैं मगर वोट नहीं देते। मौलाना फजल रहमान साहब को किन अलकाबात से नवाजते थे, अल्लाह माफ करे। और आज आप देखें वहां शीरो शकर हो रहे। अच्छी बात है, लेकिन माफी मांगो ना पहले। मौलाना फजल रहमान के पास जाने वाले पहले उनसे माफी मांगे। PTI ने कराची में ऐसा कौन सा काम किया जो वोट मिलते। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, भारत ने कश्मीर हड़प किया तो जवाब में कहा सब जुमे को खड़े हो जाएं। सिंध के लोगों को गिरवी रख दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं, जो बातें अब हो रही हैं वो इलेक्शन से कबल क्यों नहीं हुई। ये बातें इलेक्शन से पहले क्यों नहीं की गई। इलेक्शन के नताइज के बाद ये ऐसी बातें करने की जरूरत क्यों महसूस की गई। क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीजें नहीं बना सकती। PTI वफ्द और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है। तर्जुमान JUI हाफिज हमदुल्ला का जवाबी वार दावा किया, पीपल्स पार्टी क़यादत नून लीग के खिलाफ रात की तारीखी में बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रहीं। मौलाना आज भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत न करे। PTI का इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊ हसन का 177 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा। कहते हैं 46 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें दी हैं। 29 सीटों से मुतल्लिक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमें तारीखी वोट मिले, अगर जाली नतीजे बनाने हैं तो इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा। ये सिर्फ इंतखाबी फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। बहुत मुहिम चलाई गई कि इलेक्शन नहीं हो रहे और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन वाले दिन अगर सुबह से लेकर शाम तक देखा जाए तो इस इलेक्शन पर किसी जमात ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया। इलेक्शन में सुबह से शाम तक किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। अता तारड़ का कहना था कि PTI ने KP में 100 अरब रुपए से जाली डिजिटल टेररिज्म का सेल बनाया। इलेक्शन नताइज मनसूबाबंदी से तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। सेल कायम किया गया, तकरीबन 100 अरब रुपया इस पे खर्च किया गया। ये जो डिजिटल टेररिज्म है, मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूं क्योंकि बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। ये वो डिजिटल टेररिज्म है जो PTI ने किया जमहूरियत को डीरेल करने के लिए। KPK के अंदर आप सीटें जीतते हैं, वहां पे आप शाबाशें ले रहे हैं, वहां पे आप जश्न मना रहे हैं, और आप पंजाब में सीटें हारते हैं तो वहां पे आप धांधली का रोना रोते हैं। बलूचिस्तान के जिला कोहलू के 2 हलकों में दोबारा पोलिंग। PB9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के नसीबुल्ला मरी 6279 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार गज़ेन मरी 3368 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 253 में 406 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान बुगटी 47,300 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के अमीर दोस्तेन डूमकी ने 44,691 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ की उज़्रदारी बहाली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 20 फरवरी को होगी।
इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा की रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया। जाकिर जदून NA-15 मानसेरा के नए रिटर्निंग अफसर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में परवेज इलाही और कैसरा इलाही के इंतखाबी उज़रदारियों केस की समाअत रिटर्निंग अफसरान NA-64 और PV-33 ने रिपोर्ट जमा करा दी। समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की जमानतें मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। तुर्क मुसल्लह अफवाज के डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल इरफान औसट का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। 2 तरफा बहरी रवाबित, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने सजा सुना दी। फ्रॉड केस में मुजरिम साबित, $35 करोड़ जुर्माना अदा करने का हुक्म। ट्रंप 3 साल तक कंपनी डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकेंगे। बेटों एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पर भी $40 लाख जुर्माना आयद। 2 वर्ष तक बतौर डायरेक्टर बनने पर भी पाबंदी।